आज हम ऐसे दरबार के बारे में जानेंगे जो कि अपने भारत में नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है। वह इसकी महिमा का वर्णन पूरे संसार में अर्जित है। तो आइए जानते हैं बालाजी मेहंदीपुर धाम राजस्थान के बारे में। जी हाँ भक्तों, बालाजी मेहंदीपुर धाम राजस्थान, यह दरबार बालाजी का दरबार है। यह कोई साधारण दरबार नहीं है, यह चमत्कारिक धाम है। और हो भी क्यों ना चमत्कारिक, क्योंकि जहां पर बालाजी का वास होता है वहां पर चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। सारे संकट मिटते हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए इस दरबार के बारे में जानते हैं कि यह चमत्कारिक दरबार क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है जिससे कि लोगों का दुख कष्ट सब हर लिया जाता है। यहाँ पर ऐसा क्या है जो अन्य दरबारों में नहीं है। क्यों यहाँ पर भारत के अलावा विदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में। इस मंदिर का इतिहास क्या है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन से ही दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के मेहंदीपुर में बालाजी कैसे विराजमान हुए। तो भक्तों, शुरुआत में प्राचीन से यहाँ पर घोर घना जंगल हुआ करता था। जंगली जानवरों की आवाजें गूंजा करती थी। यहाँ पर कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक भयानक मंजर था इन पहाड़ियों के बीच का, और इस जंगल में भय का माहौल था। फिर अचानक मेहंदीपुर में रहने वाले एक सज्जन को स्वप्न आया, और स्वप्न की अवस्था में वे जंगल की ओर चल दिए। और वहां उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक ओर से बहुत सारे दीपक जलते हुए उनकी ओर आ रहे हैं, और वह दीपक उसी स्थान पर विराजमान हो गए, और कानों में भक्तिमय धुन गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हाथी और घोड़ों पे सवार कोई राजा अपनी फौज के साथ में आ रहा हो। और उस व्यक्ति ने देखा कि राजा जो कि फौज के साथ था वह उतरकर नीचे आया, और वहां पर उसने पहाड़ी में 3 परिक्रमा की और पूजा अर्चना की। फिर उसने उस स्थल को शीश झुकाकर नमन किया। अब यह नजारा देखकर उस व्यक्ति को कुछ ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ, और कुछ ही देर में वह राजा हाथी और घोड़ों के साथ अपनी फौज को लेकर रवाना हो गया। लेकिन दीपक उसी स्थल पर जलते रहे, और यह लीला देखकर वह व्यक्ति थोड़ा डरा, और उसी अवस्था में वह भागा भागा वापस अपनी खाट पर जाकर लेट गया। अब खाट पर जब वह लेटा तो वह समझ नहीं पा रहा था कि यह स्वप्न है या हकीकत। और जब वह उसी अवस्था में अपनी खाट पर आकर लेटा तो मानो उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अभी भी नींद में है या फिर उसने कोई स्वप्न देखा है। यह अद्भुत नजारा देखकर वह मानो चौंक सा गया था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह उसके साथ क्या हुआ। वह फिर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। अब वह बेचैनी की हालत में खाट पर लेट जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति को नींद आई तो उसने सपने में उन 3 मूर्तियों को देखा, और मानो आकाश से एक ध्वनि गूंज उठी, उठो वत्स उठो, तुमने जो भी स्वप्न देखा है वह सब सच है। मैंने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। उठो वत्स उठो, और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। मैं मानव कल्याण के लिए अपनी लीलाओं का विस्तार करना चाहता हूँ। इस धरती से संकट कष्ट बाधा सब मिटाना चाहता हूँ। उठो वत्स उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। और अचानक यह आवाज बंद हो जाती है,
और जैसे ही यह आवाज बंद होती है वैसे ही वह व्यक्ति नींद से जाग जाता है। उसकी आंख खुल जाती है, वह बहुत डर जाता है और वह यह बात किसी से नहीं बताता और वह एकांत में वास करने लगता है, चुप रहने लगता है, गांव वालों से दूरी बना लेता है। वह कुछ भी किसी से नहीं बताता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति गांव वालों को अपनी सारी बात बताता है और पहले तो गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर काफी सोचने के बाद सारे गांव वाले उस व्यक्ति के साथ उसी पहाड़ी पर जाते हैं जिस पहाड़ी का उसको सपना आया था। गांव वाले उस व्यक्ति के साथ रात में जाने का निर्णय लेते हैं और जब वह गांव वालों के साथ जाता है तो सभी गांव वाले वहां का नजारा देखकर चौंक जाते हैं और वह व्यक्ति सबसे अचरज में पड़ जाता है कि जैसा उसने सपने में देखा था, जैसी 3 मूर्तियां उसने सपने में देखी थी, वह भूमिगत थी, बस ऊपरी का हिस्सा उनका दिखाई दे रहा था। अब सारे गांव वाले मिलकर उन तीनों मूर्तियों को निकालते हैं और वहां पर मंदिर का निर्माण करते हैं। पहले तो शुरुआत में एक 4 दीवारी से मंदिर को बनाया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास और आस्था जागती गई। लोग तन मन और धन से उस मंदिर के निर्माण में लग गए और आज किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि यह मंदिर ने कैसा रूप लिया है। यह बालाजी का मंदिर आज विश्व में जाना जाता है। विश्व के न जाने कहां के लोग राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और अपने कष्टों का निवारण पाते हैं। न जाने कितने ऐसे असाध्य रोग जो कि डॉक्टर भी मना कर चुका है कि यह रोग नहीं सही हो सकता, साइंस भी मना कर चुकी है कि यह रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ मात्र बालाजी के दरबार आने से, बालाजी के दर्शन से सारे दुख कष्ट, जितनी भी शरीर की पीड़ा होती है वह चली जाती है। तो भक्तों, आज आपने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर का इतिहास जाना कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, व इस मंदिर की नींव कैसे रखी गई, और भी न जाने कितनी रोचक कहानियां हैं इस मंदिर से संबंधित। तो भक्तों, अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस व्यक्ति ने इस मंदिर के निर्माण को रोका था, और जब उस व्यक्ति ने इस मंदिर के निर्माण को रोका था तो स्वयं बालाजी ने एक ऐसा खेल दिखाया था जिससे वह व्यक्ति बिल्कुल नतमस्तक हो गया था और उसने बाबा की सारी लीलाएं समझ ली थी। तो भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा? आगे और भी इसी मंदिर की लीलाओं का वर्णन होगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ JBJM फिल्म्स के साथ। जय हो बालाजी सरकार की, जय हो बालाजी महादेव।